सेकेंड टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फर्स्ट टाइप में हमने जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, सिन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब उसी के हिसाब से उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रेशियोज मिलते हैं। अगर फर्स्ट और लास्ट को अगर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिन थीटा इंटू कोसेक थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 1। ये 1 कैसे हुआ, तो सिन थीटा का वैल्यू है अपना अपोजिट बाय हाइपोटेनियस इंटू जो कोसेक थीटा है उसका फॉर्मूला है हाइपोटेनियस बाय, या हाइपोटेनियस के साथ ये हाइपोटेनियस कैंसिल, ये अपोजिट के साथ ये अपोजिट कैंसिल, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। तो इसलिए ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आता है, क्लियर है सभी को। हाँ, लेकिन अगर ये दोनों में से अगर एक की वैल्यू अपने को चाहिए तो एक वैल्यू उधर भेजना पड़ेगा अपने को। तो एक रेशियो जो है, जैसे सिन थीटा इधर रखते हैं तो कॉस उधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई से कोई भी चीज जब उधर जाती है तो डिवाइड में जाती है। तो सिन थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाय कॉस। का मतलब क्या है कि सिन का पूरा उल्टा रहेगा कॉस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिन का आपका आंसर आया है 1/2, सॉरी कोसेक का, सिन का आंसर अगर आपका है 3/2 सपोज, तो कोसेक जो रहेगा वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2/3। ये 1 बाय कॉस यानी ये पूरा सिन का उल्टा है, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सिन थीटा यानी कोसेक का पूरा उल्टा सिन है। तो सिन का जो भी आंसर आपके पास आ रहा है उसका डायरेक्ट आप पूरा रेसिप्रोकल करके वो वैल्यू कोसेक को दे सकते हैं। रीजन लिख देंगे आगे, सिन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। समझ में आ रहा है क्या, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा। कॉस और सेक को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही 1 आ जाएगा फॉर्मूला लिखकर, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है तो कॉस इज इक्वल टू 1 बाय सेक, सेक निकालना है तो 1 बाय कॉस, क्लियर है। वैसे ही सेम हो रहा है टैन और कॉट का, टैन इंटू कॉट करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन में होगा, प्लस में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। सो टैन इज इक्वल टू 1 बाय कॉट एंड कॉट इज इक्वल टू, हाँ ये वो रेशियो है जब आप दो रेशियो मिला रहे हो। तो दो और रेशियो है जो आपको काम आएंगे सॉल्व करने में। वैसे तो बहुत सारे बनाने अगर बैठे तो 10-15 रेशियो बन जाएंगे। वो कैसे बनते हैं, एग्जाम में कैसे याद रखना है, वो सारी चीजें आगे चैप्टर होने के बाद जब प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे होंगे तब सीखेंगे कि फॉर्मूले बनाना कैसे है। एग्जाम में भूल गए तो कैसे याद आएगा, कुछ ट्रिक है क्या इसकी रिमेंबर रखने की, वो सारी चीजें बाद में। अभी यही समझ के चलोगे अभी अपने को रट्टा मारना ही, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, हाँ ये भी एक फॉर्मूला है कि tan थीटा की वैल्यू sin बाय cos से भी आ सकती है और cot थीटा की वैल्यू cos बाय। यहाँ भी देखो tan और cot बिल्कुल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहीं पर बोला है ना हमने कि tan इज इक्वल टू, मतलब tan का जो भी आंसर आएगा cot का बिल्कुल उससे उल्टा आएगा। तो वैसे ही हुआ है कि tan का आंसर क्या है, इसको उल्टा कर देंगे तो किसका आंसर मिल जाएगा, cot का। ये क्लियर है सभी को, हो गया है सभी का। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ रेशियोस। अभी नेक्स्ट है हमारा टाइप 3 फॉर्मूलेस, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में फर्स्ट और जो सेकंड रेशियो है उसके स्क्वायर का एडिशन करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 1 कैसे हो रहा है, तो sin का वैल्यू क्या है आपका, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस प्लस, अरे cos का एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। ये दोनों कौन से फ्रैक्शंस है, सो लाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एक ही बार लिखते हैं। ऊपर क्या बचा है, अपोजिट प्लस एडजेसेंट। किसका आंसर है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस, लिखते हैं ना अपन। तो इसका भी स्क्वायर ही है एक्चुअली, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर के वैल्यू ले रहे हैं। तो ये एक्चुअली ऐसा है कि अपोजिट स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर, एडजेसेंट स्क्वायर और हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो यहाँ भी स्क्वायर है। सो अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर किसकी वैल्यू है, हाइपोटेनियस स्क्वायर की। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर और हाइपोटेनियस स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा है 1। यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा। ये कहाँ यूटिलाइज करेंगे, जहां पर भी क्वेश्चन में स्क्वायर आ रहा हो। ये सिर्फ और सिर्फ वही यूटिलाइज हो सकते हैं जहां स्क्वायर नहीं आ रहा, वहां पे आइडेंटिटीज भी नहीं आएंगे, वहां पे एक ही ऑप्शन बचता है, वो है इंटर रिलेटेड। दो ही टाइप के फॉर्मूले है जिससे हम बिट नंबर 6 सॉल्व करने वाले, या तो इंटर रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और उसमें से भी क्लियर हो गया कि आइडेंटिटी कहां पर आएगी,
जहां स्क्वायर हो, जहां स्क्वायर नहीं हो वहां क्या ऑप्शन बचा फिर? इंटर रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। समझ में आ गया सभी को? तो अब अगर इसमें एक की वैल्यू निकालना है तो जैसे पहले किया था, एक वैल्यू को उधर भेजो, एक रेशियो को sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos की निकालना है तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सिर्फ यही एक रेशियो है, यही एक वैल्यू है जहां पे दो रेशियो एक साथ आ रहे हैं। यहां और यहां दो रेशियो एक साथ नहीं है, ये 1 के साथ है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसा दिया है। सिर्फ यही दो वैल्यू है जहां पे sin और cos एक साथ आ रहे हैं। ये समझ में आ रहा है क्या सभी को? हाँ, यहां पर दोनों में भी ये दो वैल्यू एक साथ नहीं है। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 1 के साथ है, ये याद रखो। और अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो 1 को उधर भेजेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, ये अगर tan को उधर लेकर जाते तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचा है फिर? 1, तो इसलिए वो 1 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में बचे या राइट हैंड साइड में बचे? क्लियर है सभी को? हाँ, वैसे ही सेम 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, सेम वैल्यू अगर हम लोग 1 उधर लेके जाते हैं तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर cot को उधर लेके जाते हैं तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1। ये क्लियर है क्या सभी को? आइडेंटिटीज कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग? जहां पे भी स्क्वायर आ जाए, ठीक है। और एक ही आइडेंटिटी है जिसमें दो रेशियो एक साथ आ रहे हैं, वो है sin और cos, बाकी सारे 1 के साथ है, ठीक है। वैसे 3 ही रेशियो है, उसके फिर दो दो आंसर्स हमारे बन रहे, तो ये याद रखना पड़ेगा। फिलहाल तो बिट नंबर 6 सॉल्व करते हो गया है सभी का? देखो यहाँ पर फर्स्ट वन, sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। अब हमें क्या करना है? सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, उसको सॉल्व करना है और उसका आंसर यहां तक लेकर जाना है, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं सॉल्व करने के, अपना अपना लॉजिक जो लग रहा है वो सॉल्व कर सकते हैं। कहीं से भी अगर राइट वे में जाओगे तो आंसर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 स्टेप से करके बता रहा हूं, देख लो। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस आ रहे हैं तो सबसे पहला काम यह है कि वो फ्रैक्शन कौन से टाइप के है वो देख लो। ये कौन से टाइप के है भाई? क्या करेंगे इसको? सो sin स्क्वायर थीटा वन जा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा वन जा cos थीटा। यहां तक क्लियर है? इसका कुछ रीजन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है। अब जहां पे स्क्वायर आ रहा है, मैंने बोला अभी कि वहां पे क्या यूज होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये ऐसी कोई आइडेंटिटी है क्या जहां पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो रहा हो? फर्स्ट आइडेंटिटी। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? तो मतलब ये पूरे टर्म की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो ये अब इसका रीजन लिखना पड़ेगा कि ये कहां से आया, ठीक है। तो ये आया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। वो आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां तक क्लियर? हाँ, अब यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं तो आइडेंटिटी तो यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बचता है? इंटर रिलेटेड। 1 बाय cos किसका वैल्यू है देख लो? sec का ही है, ठीक है। तो इसकी जगह लिख दो sec, यहां पर लिखना पड़ेगा sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इंटर रिलेटेड वगैरह कुछ भी, ठीक है। इसके आगे हम लोग लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज कैसे हो गया है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है क्या सभी को? आपको सिर्फ यह देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, इसके हिसाब से हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। एक और मेथड है वो बताता हूँ, ये लिख कर लो, यहाँ साइड में बता देता हूँ, देख लो। LHS sin स्क्वायर थीटा, इसके जो मेथड समझ में आ रही है उससे लिखो, cos थीटा प्लस cos थीटा बाय 1। देखो यहाँ पर अब अपने दिमाग में आया क्वेश्चन देखते ही कि यहाँ तो स्क्वायर है, तो यहाँ तो अपन आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, और अपन ने पहले वो कर लिया सपोज। तो sin स्क्वायर थीटा की क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? देखो sin स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? डिवाइडेड बाय प्लस
बाय, यहां से स्क्वायर, यहां से कॉस कैंसिल हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साइन माइनस है। कब कैंसिल हो सकता है? जब इंटू हो। तो इंटू तो है नहीं, तो फिर आप क्या ऑप्शन बचता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 जा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय cos theta minus cos square theta plus cos square theta cancel, 1 by cos is the answer, 1 by cos यानी sec, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर है? अपने को जो इजी लग रहा वो इजी है, अपने को जो इजी लग गया वो इजी, जो अपने को हार्ड लगा वो हार्ड। सेकेंड वन, cos square theta in bracket 1 plus tan square theta is equals to 1। LHS सॉल्व करते हैं, cos square theta इन दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब इनटू है, इन ब्रैकेट 1 प्लस tan square theta। आप देखते ही समझ में आ रहा है कि स्क्वायर है तो क्या आने वाला है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगे। अब या तो इसको चेंज करो या तो इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे एज पर द रूल। सो cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अभी यहां देखो एक मिनट के लिए, अभी ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ दो मेथड अप्लाई हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट इनके स्क्वायर रूट ले लो, या तो फिर ये दोनों को ऐसे लिख दो cos इंटू सेक और दोनों का जो स्क्वायर है वो होल स्क्वायर डाल दो। क्लियर है क्या सभी को? अब ये स्क्वायर हमें तो चाहिए नहीं क्योंकि हमें पता है cos इंटू सेक 1 होता है और हमें 1 ही चाहिए, तो क्या करेंगे? नहीं, यहां पर इसकी वैल्यू लिख देंगे 1 होल स्क्वायर, राइट है, 1 का स्क्वायर, सो आ गया ना 1। LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। कहां चेंजेस किए? तो यहां एक चेंज किया है, यहां पर यूज किया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी यहां यूज की है, और यहां यूज किया है इंटर रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। उसके हिसाब से हमारा आंसर आ गया। देखो यहां पे जिसको नहीं समझा, हमें पता है स्क्वायर आया तो आइडेंटिटीज आएंगी, रूल के हिसाब से मैथमेटिक्स में पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, इसलिए पहले ब्रैकेट को चेंज कर रहे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया तो ब्रैकेट देके दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख दिया हमने। अब इसको चेंज करेंगे, cos इंटू सेक क्या होता है? 1 होता है अकॉर्डिंग टू इंटर रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो यहाँ 1 लिख दिया, ये स्क्वायर एज इट इज, 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो 1 ही प्रूफ करना था, तो LHS और RHS सेम हो गए। ठीक है, थर्ड वन बताता हूं, ये लिख कर लो, थर्ड वन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है जहां पे सिर्फ सिंगल फ्रैक्शन है आपके पास। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है अंडर रूट 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा। यहां देखो, अभी अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक ही फ्रैक्शन हो तो वहां पर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी से मल्टीप्लाई करना होता है। ये प्रोसेस कब करेंगे? जब एक ही फ्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड में दिया हो। दो फ्रैक्शन है तो फिर देखना पड़ेगा वो लाइक है या अनलाइक है, तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही फ्रैक्शन है, दो नहीं है, तो अगर एक ही फ्रैक्शन हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इधर x से कर रहे तो इधर भी x से, इधर y से कर रहे तो इधर y से, इधर 2 से कर रहे तो इधर भी 2 से, ऊपर और नीचे सेम टर्म ही मल्टीप्लाई हो सकता है। अब किससे मल्टीप्लाई करना है? तो ये दोनों में से कोई एक टर्म लेके मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों को फिर से या तो 1 माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो क्योंकि वही वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, उसी में से कोई एक वैल्यू लेके मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसको लेके मल्टीप्लाई करना है ये राइट हैंड साइड से पता चलेगा। राइट हैंड साइड में साइन कौन सी है? तो हम इनमें से जो माइनस वाला टर्म है उससे लेके मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस वाला है 1 माइनस sin थीटा, तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर with 1 माइनस sin थीटा। 1 माइनस sin थीटा से अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है देखेंगे।
ये ऑलरेडी 1 माइनस sin थीटा है यहां पर, इसको फिर से 1 माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस sin थीटा, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस sin थीटा से। 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा होल स्क्वायर, प्लस कहां से आया उसमें, ये दोनों ब्रैकेट सेम थे इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर आया। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कट नहीं सकता क्योंकि नीचे कुछ और है, अगर सिर्फ यही होता तो कट हो जाता। यहां दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, इनमें दोनों में साइन चेंज है, तो ये फॉर्मूले में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। 1 माइनस sin थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, 1 माइनस sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, और cos स्क्वायर थीटा को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस sin थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इस स्क्वायर को होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अब दोनों में स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर को एक साथ भी लिखा जा सकता है, 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा होल स्क्वायर। आप स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है क्योंकि आप पूरे टर्म को स्क्वायर है। समझ में आ गया क्या, हाँ क्या बचा है वो बोलो, 1 माइनस sin थीटा बाय, यही चाहिए क्या अपने को, नहीं अपने को तो कुछ और चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, तो यहां पर एक टर्म अप्लाई होता है, वो है लाइक टर्म्स वाला, लाइक फ्रैक्शन वाला, जैसे a बाय सी प्लस बी बाय सी, इसमें लाइक टर्म है, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार c लिखते हैं और अपन a प्लस बी ऐसे करते हैं ना, तो इसको अलग अलग करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा a बाय सी प्लस, अब बीच में प्लस हो तो प्लस, बीच में माइनस हो तो माइनस, तो इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस माइनस sin बाय कॉस। 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, और sin बाय कॉस क्या होता है, tan होता है। तो वही प्रूफ करना था हमें, LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है क्या सभी को, हाँ कहाँ चेंजेस करना है, कैसे चेंजेस करना है, वो प्रैक्टिस करते करते ही समझ में आएगा। जहां पे स्क्वायर आ रहा है वहां पर आइडेंटिटी यूज होगी, जहां स्क्वायर नहीं आ रहा है वहां पे इंटर रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होंगे। ठीक है, लिख कर लो, एक और बार एक्सप्लेन कर दो। सेक माइनस कॉस, कॉस प्लस tan शुड बी इक्वल्स टू tan सेक, इनके बीच में कुछ नहीं है मतलब इनटू है, कुछ भी करके ये वैल्यू लाना है। स्क्वायर है क्या ऑप्शन बचा, हाँ इंटर रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही बचा है। कॉस को कुछ भी करके tan कर सकते हैं क्या, कॉस सॉरी सेक को कुछ भी करके tan किया जा सकता है क्या, नहीं, यहां सेक है यहां भी है, यहां क्या है जो यहां नहीं है, कॉस को कुछ करके tan नहीं किया जा सकता। फिर से यहां tan है लेकिन यहां कॉस को चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये सारे वैल्यू को चेंज करके ऐसे वैल्यूज लेंगे जो एक दूसरे में कहीं ना कहीं सेम आए, सिमिलर आए, मतलब ये दोनों ब्रैकेट को अपने को चेंज करना है। LHS यहां पर है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इनके बीच में भी कुछ नहीं मतलब इनटू है कॉस थीटा प्लस, हाँ यहां कॉट है, ठीक है ठीक है। देखो अब यहां पर अपने को सारे वैल्यू चेंज करके ऐसे वैल्यूज लेना है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हो, मतलब इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम वैल्यूज अपने को चाहिए। तो अपन क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो देख लेंगे, सेक को कुछ करके कॉस कर सकते हैं क्या, वो देख लेंगे। क्या कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस, ठीक है कर सकते हैं कि नहीं,
ऑलरेडी कॉस है, क्यों चेंज करना है उसको? 1/sec लिख के फिर तो वही हो जाएगा, इधर सेक इधर कॉस, वैसे नहीं करना है। इधर कॉस है इधर सेक है, या तो सभी को सेक में कन्वर्ट करो या तो सभी को कॉस में कन्वर्ट करो। कॉस में करते हैं थोड़ा इजी हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब कॉट की कोई ऐसी वैल्यू लेना है जो इससे रिलेट करती हो, कॉस आए उसमें कॉस बाय सिन, राइट। टैन की भी कोई ऐसी वैल्यू जो इससे रिलेट करे, सिन बाय कॉस। यहां रीजंस रहेंगे जो आगे देखेंगे, रीजंस क्या क्या है। क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है क्या सभी को? अब हाँ, क्यों क्यों? क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शंस है। 1 1 जा, कहीं भाग के नहीं जा रहा, वो लिखा हुआ, आराम से लिखो, पहले देख लो। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 1 जा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा सिन स्क्वायर थीटा सिन इंटू कॉस। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर आया मतलब क्या आ जाएगा? आइडेंटिटीज आ जाएंगी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सिन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, सिन थीटा इंटू, यहां तक क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, फिर जो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो। यहां से सिन स्क्वायर है तो सिन 2 बार है, तो एक बार यहां से एक बार यहां से कैंसिल। ऊपर क्या बचा है? ऊपर क्या है? सिन बाय कॉस। यहां क्या बचा है? 1 बाय कॉस, सिन बाय कॉस tan 1 बाय कॉस सेक। इसको जो हमें प्रूव करना था उसमें हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है क्या सभी को? समझ में आ रहा है? हाँ, कहाँ कहाँ रीजंस रह गए वो देखते हैं। बोलो, इसमें क्या क्या चेंजेस किए? सेक को लिखा है कॉस, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस। और क्या चेंजेस किए? कॉट को चेंज किया, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाय सिन। और क्या चेंज किया? tan थीटा इज इक्वल टू सिन बाय कॉस। हो गया है? इतना हुआ है क्या? ये समझ में आया? और कहा चेंजेस हुए? यहां पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और यहां पर यहां कुछ चेंजेस किए हैं क्या? हाँ, यहां पर किया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज किया है। हाँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिन स्क्वायर थीटा। और कहीं चेंजेस? और कहीं चेंजेस यहां किए, क्या है? सिन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और 1 बाय कॉस इज इक्वल टू सेक। रीजंस के साथ लिख कर लो, स्टार्ट करो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसको ब्रैकेट दे दो, बाइनोमियल है। कितने फ्रैक्शन है ये? एक ही फ्रैक्शन है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेक थीटा। अरे क्या चाहिए? तो प्लस से करो, माइनस से क्यों कर रहे हो? 1 अपॉन
सेक थीटा प्लस tan थीटा, इधर भी और इधर भी इंटू करना है अपने को। किससे करना है? तो सेक प्लस tan से करना है, क्योंकि हमें आगे प्लस वाला साइन चाहिए था, इसलिए हमने प्लस से किया है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 विल बी सेक थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ क्या फर्क है? साइन का। तो दोनों का स्क्वायर ले लो, सेक थीटा होल स्क्वायर माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व कर रही है? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड इस फॉर्मूले से सॉल्व किया है। सेक थीटा का स्क्वायर, सॉरी, सेक थीटा प्लस tan थीटा न्यूमरेटर में है, इसके स्क्वायर ले लेंगे। सेक थीटा का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर आ गया तो ऐसी कोई आइडेंटिटी है क्या? देखो, है ऐसी कोई आइडेंटिटी है क्या? क्या है उसका आंसर? 1 है, तो 1 लिख दो डिनोमिनेटर में। तो 1 रहे ना रहे 1 होता ही है, देयरफॉर द आंसर इज सेक थीटा प्लस, वही प्रूफ करना था, LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया। जहां जहां रीजन है वहां वहां रीजन लिखेंगे। एक तो रीजन हमने लिख दिया है, यहां बाकी है। हाँ, यहाँ आइडेंटिटी यूज की है हमने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस है माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आधा घंटा बाकी है, खाली इंटरवल के बाद की पिक्चर है, क्लाइमेक्स आने वाला है, थोड़ा ध्यान दो। हाँ, देखो यहाँ पर अभी यहाँ पे पावर जो है वो 2 से ज्यादा हो गया। मैक्सिमम पावर जो हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में वो हो सकता है 3। यहाँ कितना हो गया है? तो ये 4 को कुछ ना कुछ हमें कॉम्प्रेस करना होगा। 4 को कॉम्प्रेस करने के लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं, sin रेज टू 2 होल स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 4 ही हो जाएगा। उसको सिर्फ कॉम्प्रेस करने के लिए लिखे, माइनस cos रेज टू 2 होल स्क्वायर, हमें उसमें कन्वर्ट करना है। जो दिया गया है वो है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। हमें cos तो चाहिए, यहाँ cos है तो उसको तो चेंज करने की जरूरत हमें है नहीं, तो किसे चेंज करना होगा? उसको कर देंगे। फिर sin स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको होल स्क्वायर है तो इसको भी होल स्क्वायर, माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर? ठीक है। ये कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको, ब्रैकेट को? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर से कट कैसे होगा? अरे ये कैसे कट होगा? ये ब्रैकेट के अंदर वो ब्रैकेट के बाहर सेम होगा तो कट होगा ना। ये a माइनस बी होल स्क्वायर से सॉल्व होगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर से क्या है? माइनस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। सॉल्व किया है a माइनस बी होल स्क्वायर से, आंसर है अपना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अभी सॉल्व कर लो। 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यहाँ चेंजेस किए सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या है आइडेंटिटी? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बोलो, लेफ्ट हैंड साइड sec प्लस tan, ये दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है cos और sin में। कन्वर्ट किस में करना है? तो इनको कन्वर्ट करके cos और sin हो सकता है क्या? देख लो, sec की जगह पे cos या sin आ सकता है क्या? आ सकता है। क्या आ सकता है? 1 बाय cos आ सकता है।
और tan की जगह पे sin बाय cos आ सकता है, तो वही वैल्यू हम लोग ले लेंगे। कौन से फ्रैक्शन है? दो फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले यही देखो कौन से फ्रैक्शन है, कौन से है? लाइक फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर एक बार लिखा जाता है, न्यूमरेटर ऐड कर दिएंगे, ये इसको ब्रैकेट दे दो। अब जो चाहिए और जो हमारे पास है इसमें क्या चेंजेस है वो देख लेते। यहाँ क्या है? कॉस। यहाँ पर है क्या? हाँ है। यहाँ क्या है? 1 प्लस sin। इधर है क्या? नहीं है। लेकिन इधर क्या चाहिए? तो जो चाहिए, अगर एक ही फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, जो चाहिए उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर and denominator by 1 minus sin theta. So 1 plus sin theta first bracket into 1 minus sin theta divided by cos theta into 1 minus sin theta. हमें जो वैल्यू चाहिए उसको चेंज नहीं करेंगे, जो वैल्यू नहीं चाहिए उसको चेंज कर देंगे। ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, अलग अलग है, तो दोनों ब्रैकेट में सिर्फ साइन का चेंजेस है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 1 होल स्क्वायर माइनस sin थीटा होल स्क्वायर बाय, ये ऐसे ही रहेगा डिनोमिनेटर cos इंटू 1 माइनस sin थीटा। कैसे सॉल्व हुआ है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूले से सॉल्व हुआ है। 1 का स्क्वायर 1, sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर आ गया तो आइडेंटिटी आएगी। हाँ, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा। यहाँ देखो, यहाँ cos दो बार है, तो यहाँ से एक बार, यहाँ से एक बार कैंसिल हो सकता है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है बीच में। अगर माइनस या प्लस होता तो नहीं होता। ऊपर क्या बचा है? cos, डिनोमिनेटर में 1 माइनस sin थीटा, और वही प्रूव करना है। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। जहां जहां रीजंस बचे वहां वहां रीजंस लिखो। क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसा कुछ नहीं है, पूरा एक टर्म दिया है जिसको लेकर पूरा एक टर्म बनाना है। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड तक लेके जा रहे थे। यहाँ पर पूरे ये इक्वेशन को लेना है और पूरा ये इक्वेशन बनाना है। ठीक है, दिया क्या है? tan थीटा प्लस 1 by tan थीटा, if tan थीटा प्लस 1 by tan थीटा is 2, then show that tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 by tan स्क्वायर थीटा is also 2। अब जो दिया है और जो प्रूफ करना है, क्या फर्क है दोनों में? स्क्वायर का फर्क है। तो जो दिया है पहले वो लिख दो, tan थीटा प्लस 1 by tan थीटा इज इक्वल टू 2 गिवन, ये दिया हुआ है हमें। दोनों में फर्क किसका है? स्क्वायर का। तो स्क्वायर हमें चाहिए, स्क्वायर लाना है इसके ऊपर, तो क्या करेंगे? अगर इक्वेशन है तो वो दोनों साइड होगा, स्क्वायर इनटू बोथ साइड्स। तो ये पूरा टर्म, ये पूरा LHS है और वो पूरा RHS है, दोनों LHS के ऊपर और RHS के ऊपर, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर। ये एक बाइनोमियल है, तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व होगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, tan थीटा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। कैसे सॉल्व हुआ है? तो a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है क्या सभी को? यहाँ पे tan और tan इंटू में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल। क्या बचा है? tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। लाइक टर्म्स एक जगह कर दो, 2 उधर लेकर जाएंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 2, हेंस प्रूव्ड। इसमें LHS इज इक्वल टू RHS लिखने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप सभी को समझ में आया क्या? ये स्टेप समझा तो ही आंसर आएगा। इसमें क्या किया है, ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर लिया है और उसको a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व किया है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर
यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें ए ये है और बी है तो 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। जो कैंसिलेशन हो सकता है वो किया है, जो रह गया वो अपना आंसर। क्वेश्चन है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin a cos a। इनके बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू है, तो इंटू लिखो मत लिखो, इंटू होता ही है। एलएचएस लिख देता हूं मैं, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। देख कर रखो, कुछ ऐसे लग रहा है अपने को कहाँ चेंजेस हो सकते हैं, किसी को भी पूछूंगा मैं। cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, क्या चेंजेस अपन देखते ही समझ में आ रहे हैं, क्या चेंजेस वो सॉल्व करेंगे। हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह पर अपन sec रेज टू 2a या sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। थीटा की जगह क्या दिया है, तो थीटा की जगह पे a b c d कुछ भी दिया जा सकता है, प्लस कॉट की जगह चेंज करना है क्या कॉट ही लिखना है, कॉट है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर a की जगह पे कोसेक स्क्वायर है होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये 2 इंटू 2 सेक रेज टू 4a प्लस कॉट ए कोसेक रेज टू 4a। यहां पे दिया है tan और sec और यहां पर आ गया cot, और चेंज किस में करना है, sin और cos में। वो तो पता है अपने को, sin और cos में चेंज करना है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहां पर ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है, इसको और चेंज करेंगे तो डबल डबल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इसको चेंज के लिए ऐसे लिखते हैं, tan a डिवाइडेड बाय sec रेज टू 4a प्लस cot a डिवाइडेड बाय कोसेक रेज टू 4a। sin a बाय cos a, यहां पर अपन sin a बाय cos a लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, यही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि चेंज ही sin और cos में करना है, इसलिए sin और cos से रिलेटेड वैल्यू ले रहे हैं। 1 बाय cos, इधर रेज टू 4 है तो इधर भी रेज टू 4 आ जाएगा, प्लस cos बाय sin डिवाइडेड बाय कोसेक की वैल्यू, बोलो 1 बाय sin रेज टू 4 कोसेक को है तो इसको भी आ जाएगा। अपने को पता है कि दो फ्रैक्शंस को अपन कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिवाइड की जगह अपन लेंगे इनटू, तो ये हो जाएगा sin a बाय cos a। डिवाइड की जगह अगर अपन ले लेते हैं इनटू तो क्या हो जाएगा, जिसको पूछा जा रहा है वही बोलो। हाँ, क्या हो जाएगा फिर, cos रेज टू 4a बाय 1 प्लस, ये ऐसे ही रहेगा फर्स्ट फ्रैक्शन, cos a अपॉन sin a। डिवाइड की जगह फिर से ले रहे इनटू, तो ये भी रेसिप्रोकल यानी sin रेज टू 4a बाय, यहां तक क्लियर सभी को, कोई प्रॉब्लम? हाँ, प्लस से टर्म अलग हो गया, ये पूरा अलग टर्म है, बताने के लिए ब्रैकेट दे रहा हूं सिर्फ, और ये पूरा अलग टर्म है। यहां भी cos है, यहां भी cos है, दोनों के बीच में साइन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम हो और बीच में इनटू हो तो कैंसिलेशन पॉसिबल है। cos है यहां से एक बार और यहां से एक बार कैंसिल, यहां पर से sin a एक बार और यहां से sin a एक बार कैंसिल। 1 होता ही है डिनोमिनेटर में, 1 लो या मत लो। न्यूमरेटर में यहां से क्या बचा है, sin a इंटू cos रेज टू 3a प्लस cos a इंटू sin रेज टू 3a। क्लियर है सभी को? देखो 2 इंटू 1 लिखो या 1 इंटू 2 लिखो, आंसर सेम है। तो sin इंटू कॉस लिखो या cos इंटू sin लिखो। अगर चेंजेस करना है तो ऐसे अपन कर सकते हैं, वैसे sin a इंटू cos क्यूब a प्लस, पहले sin को लिख दो और इजी हो जाएगा, sin क्यूब a इंटू cos a, दैट इज डाल के लिखा है। यहां तक क्लियर है? ये ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट में क्या सेम दिख रहा है अपने को, sin इंटू कॉस इधर भी है और sin इंटू कॉस, तो sin इंटू कॉस कॉमन ले लो, sin a इंटू कॉस ए
यहां से sin एक बार चला गया, एक ही बार था, यहां से cos एक बार चला गया, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, cos तो एक ही बार था, वो तो बाहर आ गया, sin ए इंटू cos ए, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बोलो या cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बोलो, एक ही चीज है, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब इंटू यानी 1, तो यानी sin ए इंटू cos ए, LHS is equals to RHS, hence proved। समझ में आ रहा है, क्लियर है, लिख कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, sec रेज टू 4 है, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब इंटू है तो इंटू डाल दिया यहाँ पर, इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस sin रेज टू 4 है माइनस 2 tan स्क्वायर है। यहाँ पर देखो अभी हमें RHS में क्या चाहिए, जब 1 चाहिए होता है तो ये सारे वैल्यू को ऐसे चेंज करना है वो कि वो ये सारे वैल्यू एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सके, मतलब इन सभी में कुछ ना कुछ ऐसे वैल्यूज देना है जिसमें कुछ ना कुछ सेम आए। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, पहले सबसे पहले क्या चेंजेस कर सकते हो वो देखेंगे। हाँ बोलो। ठीक है, यहाँ पर 1 बाय कॉस ले लेंगे, 1 बाय कॉस रेज टू 4 है, ओके, 1 का स्क्वायर, sin का भी स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे। यहाँ 1 का स्क्वायर क्यों लिए, यहाँ ऐसे भी लिखो तो चल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे वो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। ये देखो ये क्या किया है पहले, ये देखो यहाँ पे चेंजेस, यहाँ ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर आना जरूरी है, तभी जाके वो आइडेंटिटी आ सकती है। कुछ ना कुछ हो सकता है, फॉर्मूला आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसी से पॉसिबल। माइनस 2 इंटू sin बाय कॉस, क्यों, sin स्क्वायर ए बाय, हाँ क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? सॉल्व करते हैं। ये 2 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 अपॉन कॉस रेज टू 4a इंटू, यहां देखो अभी एक मिनट के लिए, अभी ये किसी आइडेंटिटी में तो आएगा नहीं क्योंकि ये ऐसा नहीं है 1 माइनस sin स्क्वायर है, डायरेक्ट नहीं है, 1 माइनस इन ब्रैकेट sin स्क्वायर है होल स्क्वायर, ऐसा है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, 1 को भी होल स्क्वायर दे देंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर दे देंगे भी तो कोई चेंज नहीं होगा। स्क्वायर क्यों दे रहे हो आगे बताता हूं, sin स्क्वायर ए होल स्क्वायर, अब क्या हो गया, दोनों के ऊपर स्क्वायर आने से ये एक फॉर्मूले में आ सकता है। कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ सकता है। माइनस 2 इंटू sin स्क्वायर ए विल बी 2 sin स्क्वायर ए, 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए विल बी कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं या इसको सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 से ये पूरे टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ब्रैकेट देता हूँ, 1 से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ चेंज तो होगा नहीं, वही ब्रैकेट रहेगा, 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ए होल स्क्वायर, cos रेज टू 4a 1 जा cos रेज टू 4a माइनस, हाँ 2 sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए। यहां आप चेंजेस करेंगे हम लोग, 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ए, तो यहां पर a माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा, यानी 1 माइनस sin स्क्वायर ए फर्स्ट ब्रैकेट और 1 प्लस sin स्क्वायर ए सेकेंड ब्रैकेट अपॉन cos रेज टू 4a माइनस 2 sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। कैसे आया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड ये फॉर्मूले से आया है। यहां तक क्लियर है सभी को? आगे सॉल्व कर लेंगे, कुछ चेंजेस अपन कर सकते हैं। अब ये स्क्वायर है, अब यहां आइडेंटिटी आ सकती है, हाँ कहां पर, 1 माइनस sin स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर है, cos कहां से है, cos स्क्वायर है इंटू, हाँ 1 प्लस sin स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय, हाँ cos रेज टू 4a माइनस
2 sin स्क्वायर ए बाय, यहां कुछ नहीं मतलब क्या है, तो ये कैंसिलेशन पॉसिबल है क्या, है। यहां से 2 टाइम्स, यहां से 2 टाइम्स कैंसिल, ऊपर से क्या बचा है 1 प्लस sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए माइनस 2 sin स्क्वायर ए बाय, बोलो अब, हाँ लाइक टर्म्स, डिनोमिनेटर एक बार cos स्क्वायर ए 1 प्लस sin स्क्वायर ए माइनस, ये sin स्क्वायर ए से पहले कुछ नहीं मतलब 1 दे सकते हैं अपन, 1 sin स्क्वायर ए माइनस 2 sin स्क्वायर ए, ये 1 तो अलग है, इसको छोड़ दो, इसका आंसर बोलो माइनस sin स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर ए अपॉन कैंसल 1, जहां जहां रीजन रह गया वहां वहां देखो, क्वेश्चन नंबर 12, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, tan प्लस sec प्लस 1 एंड tan प्लस sec माइनस 1। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ tan है, यहां पर भी tan है, यहाँ डिनोमिनेटर में sec थीटा माइनस, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में sec थीटा माइनस 1 है, इधर और इधर क्या चेंज दिख रहा है अपने को, एक ही चीज ऐसी है जो राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, वो है sec थीटा प्लस 1, और यहाँ पर फ्रैक्शन कितना है एक ही है, तो जो अपने को चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec थीटा प्लस 1, क्योंकि वही चाहिए हमें, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 जिसको सॉल्व कर रहे हैं, तो tan थीटा बाय sec थीटा माइनस 1, इसको ब्रैकेट इसलिए दे रहे क्योंकि वो बाइनोमियल है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपने को sec थीटा प्लस 1 से, तो ऊपर भी वही लिखेंगे और नीचे भी वही लिखेंगे sec थीटा प्लस 1। अब ये इससे ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे tan थीटा, क्योंकि वो हमें चाहिए, sec थीटा प्लस 1 हमें चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करें, इंटू sec थीटा प्लस 1, यहां पर क्या हुआ है दोनों ब्रैकेट सेम है, एक ही चेंज है, क्या है प्लस और माइनस, कौन सा फॉर्मूले में आएगा, तो sec थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूले में आया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, इससे सॉल्व किया है कि दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो tan थीटा एज इट इज tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1, आइडेंटिटी आ जाएगी जहां स्क्वायर आ रहा है, ऐसी कोई आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ भी मत बोलो यार, हाँ, सो tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1, और इसकी जगह अपन लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं क्या, यहां से tan एक बार, यहां से एक बार कैंसिल, क्या बचा है sec थीटा प्लस 1 अपॉन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 में देखो क्या दिया है tan अपॉन sec थीटा माइनस 1, tan और sec थीटा माइनस 1 ये हमें चाहिए, और इक्वेशन 2 में देखो sec थीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में यहाँ वो भी हमें चाहिए sec थीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में tan, मतलब दोनों वैल्यू हमें चाहिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व करके ये आंसर आया, मतलब tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, यहां तक क्लियर है, मतलब इसको सॉल्व किया ये आंसर आया, तो ये दोनों इक्वल है। अभी एक थ्योरम है, वो है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, ये थ्योरम हमें बताता है कि अगर दो रेशियो इक्वल है, मतलब उनके बीच में अगर इज इक्वल टू आ जाए, तो दोनों रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट, अपने को क्या चाहिए
तो ऐड कर देंगे tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस दैट इज, हमें चाहिए ऐसे ही, बस ऑर्डर चेंज है, ऊपर का तो सेम आ गया अपना tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, लेकिन डिनोमिनेटर में पहले tan चाहिए तो tan पहले लिख दो, tan थीटा प्लस, क्योंकि इससे पहले कोई साइन नहीं मतलब प्लस ही है, प्लस sec थीटा माइनस 1 LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा हटकर है, लिख कर लो।